गाइस, आज का राइड था मधुगिरी बेट्टा। एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने सोचा था कि एक नॉर्मल फोर्ट ट्रैक होगा, राइट। बट भाई, ये ट्रैक हर 10 मिनट बाद बोल रहा था कि रुक बेटा, पूरी पिक्चर दिखाता। वो भी व्यूज़ मस्त थे, रोड्स भी सही थी और इंटरेस्टिंग थी। बट ट्रैक बिगिनर फ्रेंडली बिल्कुल नहीं लगा मुझे। इस वीडियो में मैं आपको राइड, एंट्री पॉइंट, पार्किंग, ट्रैक डिफ़िकल्टी, व्यूज़, स्लिपरी पैचेस और अपनी फाइनल वर्डिक्ट सब बताऊंगा। सो वीडियो एंड तक देखना, स्पेशली अगर आप मधुगिरी बेट्टा प्लान कर रहे हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम निकल गए हैं मधुगिरी बेट्टा के लिए। बाइक राइड प्लस ट्रैक कॉम्बो होने वाला है। सो देखते हैं कैसे चलता है। वेदर डिसेंट लग रहा है, एनर्जी हाई है और प्लान बड़ा ही सिंपल है। राइड करना है, फोर्ट तक रीच करना है और वहाँ पे ट्रैक कंप्लीट करना है। एंड देखते हैं कि वो प्लेस वर्थ इट है कि नहीं। मैं ट्राई करूँगा कि आपको सिर्फ सिनेमैटिक शॉट्स नहीं, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन भी दूँ। जैसे वहाँ पे एंट्री पॉइंट कैसे है, व्हीकल पार्किंग का क्या सीन है ना वाल, फिर ट्रैक कितना हार्ड है एंड कितना वाटर कैरी करना चाहिए, एंड फिर रेनी डेज़ में अगर आप जा रहे हो तो क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सो अर्ली मॉर्निंग राइड है ये, एंड उसका अपना ही मज़ा होता है। रोड्स एम्प्टी होते हैं एंड लाइक टेम्परेचर भी काफ़ी मैनेजेबल होता है। जैसे अभी तो मैं सुबह की 5-6 बजे हूँ, तो अभी बहुत मैनेजेबल टेम्परेचर है। एंड बाइक पे अगर आप जाओगे तो वो आपको जो फ्रेश हवा आती है वो बहुत सही होती है। तो चलते हैं यहाँ से। अराउंड 100-115 किलोमीटर्स होने वाला है ये पूरा ट्रैक। सो देखते हैं, आगे कुछ मिलता है तो आप लोगों से शेयर किया। एक फरारी, वो भी 296 GTB येलो कलर में। मतलब एक सेकंड के लिए तो पूरा अटेंशन उधर ही चला गया। येलो कलर में वो कार लिटरली क्या स्टैंड आउट कर रही थी। एंड बाइक पे ऐसे रैंडम मोमेंट्स काफ़ी फ़न होते हैं। आप डेस्टिनेशन तो जाना चाहते हो, बट इतनी इंटरेस्टिंग कार अगर आपको दिख जाती है तो डेफिनेटली वो काफ़ी हाईलाइट करती है। फाइनली कुछ टाइम राइड करने के बाद हम मधुगिरी बेट्टा के रीचिंग पॉइंट पर आ गए। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। एंट्री पॉइंट के पास में एक सिक्योरिटी रहेंगे, वो आपका व्हीकल नंबर नोट करेंगे, राइट। सो जो भी व्हीकल से आ जा रहे हो, वो बाइक हो या कार हो, व्हीकल का नंबर का ध्यान रखो। वहाँ पर वो लोग एंट्री करेंगे वो व्हीकल नंबर, एंड वो कब एंट्री हुई है वो टाइम वो लोग नोट करेंगे। अब पार्किंग का सीन में देखूँ तो मैनेजेबल था। वीकेंड्स में थोड़ा क्राउड हो सकता है जैसे आज है, राइट। सो मेरी सजेशन यही रहेगी कि जितना अर्ली आ सकते हो उतना बेटर। अर्ली मॉर्निंग आने का और एक एडवांटेज है कि लाइक आपको हवा मैनेजेबल मिलेगी, हीट कम मिलेगी एंड क्राउड भी थोड़ी कम रहेगी। अब आप बाइक पार्क करने के बाद जब ये आप पीछे देखोगे, इतना बढ़िया गेट है एंड व्यू है, वाओ क्या एंट्री पॉइंट है। फोर्ट की ऐसी एंट्री पॉइंट बहुत बढ़िया है। अब एंट्री पॉइंट से जो स्टार्ट होती है ट्रैक, बहुत ब्यूटीफुल है नज़ारा। एंड वहाँ पे डिफाइंड स्टेयर केसेस है विथ आपको डायरेक्शंस मिल जाएंगी कि कहाँ क्या जाना है, नहीं जाना है। पूरा स्टेयर केस वाला बना हुआ है। एंड लिटरली एट दिस पॉइंट आई वाज लाइक कि हाँ, इतना अच्छा व्यू है एंड लाइक स्टेयर केसेस है, डिफाइंड स्टेयर केसेस है। तो आप क्या करोगे, आपको लगेगा ट्रैक बहुत इजी है, बट आप वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आएगा ट्रैक इतना इजी है नहीं। एनीवेज, चढ़ते चढ़ते आप अगर राइट एंड लेफ़्ट साइड पे देखोगे, बहुत अच्छे व्यूज़ है। एंड प्लीज़ आप जब भी ट्रैक करने जा रहे हो, आप अगर थक जाओ या कुछ भी हो जाओ, प्लीज़
आप राइट साइड लेफ़्ट साइड देखते जाइए और आपको जो नीचे जो लैंडस्केप है उसकी एक ब्यूटीफुल पिक्चर आपको दिखेगी। आपको स्टोन स्टेप्स, फोर्ट स्ट्रक्चर्स, सराउंडिंग हिल्स एंड ओपन स्काई सब एक फ्रेम में मिलता है। यहाँ पे स्लो वॉकिंग शॉट्स और वाइड एंगल शॉट्स काफ़ी अच्छे लगेंगे। एज आप ऊपर जा रहे हो तो आप लेफ़्ट एंड राइट के सीनरी बिल्कुल नहीं मिस कीजिएगा। आप देख सकते हो कितना सुंदर ये दिख रहा है। एज हम मधुगिरी फोर्ट जा रहे हैं तो क्विक हिस्ट्री चेक ऑफ द सेम। मधुगिरी का मीनिंग होता है हनी हिल। ये फोर्ट 17th सेंचुरी में राजा हीरे गोंडवा के टाइम पे बना था। 1791 में ब्रिटिश ने एंजेलो मैसूर वॉर्स में ये फोर्ट को कैप्चर किया था। आज जो हम क्लाइम कर रहे हैं वो सिर्फ एक ट्रैक नहीं, एक हिस्टोरिक फोर्ट है बिल्ट ऑन वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक्स। फोर्ट चढ़ने के पहले आपको दिस वॉच टावर काइंड ऑफ थिंग एक मिलेगा जो आई वुड सजेस्ट डू क्लाइम इट। ये जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा स्टीप है एंड प्लीज़ डू मेक श्योर कि लाइक आप जब चढ़ रहे हो यू आर वेरी केयरफुल ऑफ द सेम। बट यस, वंस आप चढ़ गए एंड द सब्सिक्वेंट सीढ़ीज एज वेल, आप यहाँ से पूरा के पूरा शहर देख सकते, पूरे पहाड़ देख सकते हैं एंड आपको पीछे में वो पूरा हिल मिलेगा जो आपको चढ़ना पड़ेगा। सो चढ़ते हैं और चलते हैं वहाँ पर। सो आगे जाके थोड़ी स्टेयर्स के बाद एक गार्डिंग टाइप का सेक्शन है जहाँ पे गार्डिंग रेल्स एंड ऑल है, राइट। मतलब साइड में स्ट्रक्चर रेलिंग काइंड ऑफ सपोर्ट है बट पाथ काफ़ी स्लिपरी फील हो रहा है, राइट। यहाँ पर मुझे समझ में आया कि ट्रैकिंग शूज़ का इम्पोर्टेंस, राइट। अगर आप यहाँ पर स्नीकर्स या नॉर्मल चप्पल पहन के आओगे, राइट, एंड अगर बारिश होगी देन बहुत दिक्कत हो सकती है। लकीली मैंने ट्रैकिंग शूज़ पहने हैं वरना यहाँ ग्रिप का डेफिनेटली इश्यूज़ होता, राइट। एंड टू बी ऑनेस्ट इस एरिया का व्यू काफ़ी गुड है। आपको जहाँ पे भी देखोगे रॉक्स दिखेंगे, बड़े से स्ट्रक्चर्स दिखेंगे एंड लाइक फोर्ट दिखेगा आपको पूरा पूरा, राइट। मैं रुक रुक के क्या बोलते हैं वो ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स की फ़ोटोज़ ले रहा था, वीडियोस ले रहा था। और यही प्रॉब्लम होती है कि जितना ब्यूटीफुल होता है लोग उतने केयरलेस हो जाते थोड़ा। लाइक कि थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हाँ भले ही चीज़ अच्छी है बट इतनी भी अच्छी नहीं कि लाइक उसके लिए अपने जान ही ना देना पड़े। अब हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये फोर्ट काफ़ी ऊपर है एंड हमको वो ऊपर तक चढ़ना है, राइट। तो लेट्स गो, देखते हैं कैसा है नहीं है। अभी तक गार्डिंग रेल्स भी है यहाँ पे तो इशू तो नहीं हो रहा है। अब ये सेक्शन थोड़ा हार्ड है तो इसे कंप्लीट करते हैं और मिलते उस तरफ पे। अब वो रेलिंग गार्ड सेक्शन कंप्लीट करने के बाद अब हम ऊपर के टॉप पोजीशन ऑफ द फोर्ट जा रहे हैं, राइट। अब यहाँ से ट्रैक थोड़ा इंटरेस्टिंग होने लगता है। फोर्ट वॉल्स, रॉक्स, स्टेप्स और एलिवेशन सब एक साथ फील होने लगता है। स्टार्टिंग में जो एक्साइटमेंट होती है ना वो अब थोड़ी रियलिटी में कन्वर्ट होने लगती है। ब्रेथ कंट्रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वाटर ब्रेक्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और हर 10 to 15 मिनट्स में एक बार रुकना पड़ता है। अभी तक ट्रैक काफ़ी सीनिक है बट इजी नहीं बोलूँगा। टू बी ऑनेस्ट लाइक स्टैमिना चाहिए इसके लिए। अगर आप रेगुलर ट्रकर हो तो मैनेजेबल है बट लाइक
बिगिनर के लिए यहाँ से चैलेंजिंग स्टार्ट हो जाता है। और जैसे कि मैं कह रहा था, तो हर टाइम आप एक बार पीछे मुड़ के देखिए कि व्यू कैसा है। एंड यहाँ पे आप देखिए कि वाइट मार्किंग्स में सारे एरोज़ है जो कि आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे जाना है, कहाँ जाना है, और एकदम परफेक्ट रोड कौन सा होना चाहिए फॉर ट्रैकिंग। मिलते हैं आगे आपसे। इसके बाद ऑलमोस्ट 20-30 मिनट्स का रॉक टेरेन था, राइट। स्टेयर्स कम थे, रॉक ज़्यादा था। यहाँ पे क्लाइंब करते टाइम लेग्स में प्रेशर फील होता है, स्पेशली अगर आप रेगुलर ट्रैकिंग नहीं करते हो, राइट। अब रॉक टेरेन में एक प्रॉब्लम होती है कि पाथ स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखता है, बट हर एक स्टेप कैलकुलेट करके रखना पड़ता है। अगर नहीं रखे तो फिर टम्बल अपॉन होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड फाइनली बहुत रॉक टेरेन कंप्लीट करने के बाद एक गेट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा था। मुझे लगा कि बस अब रीच कर गए, बट अगेन नहीं, गेट के बाद भी ट्रैक बाकी है। एंड ऑनेस्टली ये मधुरी गिरी बेट्टा का एक पैटर्न बन गया था। मैं जब भी सोचता था कि ट्रैक ख़त्म होने वाला था, ये बोलता है नहीं नहीं बालक, अभी और बाकी है। वन आफ्टर अनदर, जब मुझे लगता है कि ट्रैक अब ज़्यादा नहीं होगा, माउंटेन बोलता था रुक जा बेटा, अभी तूने देखी क्या है। फाइनली काफ़ी क्लाइंब के बाद मैं टॉप एरिया पर पहुंच गया, या एटलीस्ट मुझे लगा कि मैं टॉप पर पहुंच गया हूँ। सच बोलूँ तो इतना ट्रैक करने के बाद भी मुझे लग रहा था कि शायद अभी भी कुछ और सेक्शन निकल आएगा, क्या पता, यू नेवर नो, है ना। टॉप पर पहुंच के जो रिलीफ मिलता है, राइट, वो अलग होता है। थकान भी होती है, लेग्स हैवी फील होते हैं, बट व्यू देखते ही थोड़ा सब वर्थ इट लगने लगता है। टॉप पर एक मंदिर भी है, सो मैंने पहले सोचा कि मंदिर को बाद में देखूंगा। मैं आगे चले गया ताकि वहाँ की जो ब्यूटीफुल ओपन एरिया है वहाँ पे बैठ सकूँ एंड वहाँ के व्यू देख सकूँ, राइट। जाते ही वहाँ पे नेचर का साउंड, हवा, ओपन व्यू, और इतनी मेहनत करने के बाद मिलने वाली वो काम फीलिंग, ऑनेस्टली बहुत सेटिस्फाइंग था। मैं जेन्युइनली हैप्पी था कि मैं यहाँ तक आया। आप देख सकते हो, जब आप ये पूरा सीनरी आप देख रहे हो, जैसे कितना सुंदर लग रहा है, सारे के सारे दूर दराज के सारे चीज़ दिख रहे हैं। उसके बाद मैं वापस मंदिर की तरफ गया और अंदर देखा। मंदिर काफ़ी हिस्टोरिक फील हो रही थी एंड सिंपल, ओल्ड और पीसफुल जैसे लग रहा था। ओवरऑल अगर मैं मधुगिरी बेट्टा ट्रैक को रेट करूं, तो डिफ़िकल्टी के हिसाब से मीडियम से हार्ड साइड में है। बिगनर के लिए इजी ट्रैक नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैक कर रहे हो तो मैं ऑनेस्टली सजेस्ट करूँगा कि कोई इजी माउंटेन से स्टार्ट करो, राइट। एंड व्यूज़ डेफिनेटली अच्छे हैं, फोर्ट का एक्सपीरियंस भी अच्छा है, बट एफर्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो व्यूज़ एंड मेहनत दोनों को कंसिडर करने के बाद मेरी रेटिंग होगी 6/10, राइट। टाइम की बात करें तो मेरा पेस के हिसाब से ऑलमोस्ट 3 आवर्स तक स्ट्रेच हो रहा है वन साइड। तो दैट इज़ बिकॉज लाइक आप ऊपर जाओगे, प्रॉपरली आपको रेस्ट करना पड़ेगा, आप मंदिर देखोगे, फ़ोटोज़ लोगे, तो इन टोटल अराउंड 4 to 5 आवर्स ऑफ ओवरऑल ट्रैक तो होगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दूंगा। पहला, मिनिमम 2 लीटर्स वाटर पर पर्सन कैरी करो। ये ट्रैक डिहाइड्रेट कर देता है बहुत। सिर्फ ये ट्रैक नहीं, अगर कोई भी डिफ़िकल्ट ट्रैक होगा तो आपको डिहाइड्रेट कर ही देगा। दूसरा, ट्रैकिंग शूज़ पहनो। नॉर्मल शूज़ और स्नीकर्स में या तो चप्पल, वो काफ़ी स्लिपरी सेक्शंस में रिस्की हो जाता है। तीसरा, रेनी सीजन में एक्स्ट्रा केयरफुल रहो।
बिकॉज रॉक्स बहुत स्लिपरी हो सकते हैं यहाँ पे एंड काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं। चौथा, जल्दी स्टार्ट करो एंड हीट अवॉइड करो। आई नो कि लाइक ये थोड़ा सा हार्ड है, बट इफ़ पॉसिबल डू इट। और लास्ट, फिफ्थ, बिगिनर्स प्लीज़ अंडर एस्टिमेट मत करना इसको। ऑल्सो गाइज, फाइनल थिंग, अगर वीडियो यूज़फुल रहा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताओ नेक्स्ट राइड कहाँ प्लान करनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट राइड ब्लॉग में। राइड सेफ, ट्रैक सेफ एंड टेक केयर।